साथ में बता रही है क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट, पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑफ सबिंजा। तीसरा हाईली डॉक्यूमेंटेशन, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में दो ही कंपनीज हैं जो क्लिनिकल टेस्टिंग में हैं और जो हाईली डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जाने जाते हैं। हाईली डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को अगर आपके पास ट्रायल के लिए दिया गया है, 10 आदमी को दिया गया है, तो 10 आदमी से रिपोर्ट भी लिए जाएंगे। आपको फोन आएगा, फोन के ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब में स्पीक एशिया की तरह ठक 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 टिक नहीं लगाना। मेरा अपना प्रोडक्ट है, लगा दो ठक 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 टिक लगा के बेच दो। यहाँ पर जिस वक्त बात हो रही है, किससे बात हो रही है, टेलीफोन नंबर क्या है, नाम क्या है, किस शहर में है, कितने बजे से कितने बजे तक कितने टेलीफोन नंबर पर बात हुआ, और सारी चीजें उनसे जो पूछी गई टिक लगाओ। और बात करते वक्त में जो बात हो रही थी उसका ऑडियो टेप इस कागज के साथ रखना होगा और 15 साल तक रखना होगा फॉर ऑडिट पर्पस। किसी भी दिन इसकी ऑडिट हो सकती है और उसमें वही पाया जाए लिखा हुआ जो हाँ बोला था तो हाँ और ना बोला तो ना। दिस इज नोन एज हाईली डॉक्यूमेंटेशन। आपकी कंपनी 100% हाईली डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है की कंपनी है, और हाईली डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आते हैं 83% रिजल्ट उसके प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं। ओमेगा प्लस, इसमें कितने लोग ओमेगा जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे नहीं हुआ, या तो ऐसे हाथ उठता है या नहीं उठता है। बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए मैं बताता हूं। ये फैटी एसिड है। सबसे पहले हम इसमें नहीं जाएंगे वेजिटेरियन है कि नॉन वेज है। ओमेगा इज ओमेगा। आपको इंग्रेडिएंट की जरूरत है, उसके सोर्स के जानने की जरूरत नहीं है। आपको आम खाने से मतलब है, आपको पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है, आपको बागवानी नहीं करनी है, इसलिए आम है। ओमेगा एक फैटी एसिड है जो 40 बरस, इसमें दो चीज पाए जाते हैं, ईपीए और डीएचए। ईपीए 40 बरस के बाद आपके शरीर का खून गाढ़ा होने लगता है और आपकी नसें कमजोर होने लगती हैं, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। बहुत ज्यादा आपको जानकार अंदर बनने की जरूरत, ज्ञान की जरूरत नहीं है कि कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर रहने दें। इतना ही है, 40 के बाद खून गाढ़ा होता है, नसों में नहीं घुस पाता क्योंकि नस एक तो गाढ़ा हो जाता है और नसें कमजोर होने लगती हैं। उस वक्त में ये जा करके जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, जिसके चलते में आपको बीपी की बीमारी होती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम होता है। ये वहां पर जाकर के खून को पतला करता है, नॉर्मलाइज करता है, जिससे जहां जहां वेन्स में, आर्टरीज में नहीं घुस पाती थी वहां भी खून घुसने लगती है। आप तरोताजा अनुभव करते हैं, आपका बीपी ठीक रखता है, आपका हार्ट ठीक रखता है। CO-Q10 हार्ट की पंपिंग बढ़ाता है। खून पतला होना चाहिए तभी घुस पाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों दो चीजें हैं। इसलिए ये 40 के बाद हर इंसान के लिए जरूरी है। चूंकि आपके शरीर में जो आप सांस लेते हैं, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है। मैंने अगर सांस लिया इसका मतलब ये नहीं है पूरी बॉडी में चला गया, ये खाली लंग्स में गया, इसके बाद ये खून में जाएगा और खून से सारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। खून का प्रवाह अगर आपकी बॉडी में सही नहीं है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरे जगह नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। क्योंकि आपके शरीर के सिर्फ नसों में ही खून की जरूरत नहीं पड़ती है, वेन्स में नहीं पड़ती है, आपके फ्लैश में भी पड़ती है। यहाँ पर कोई वेन्स नहीं है, काटिएगा यहाँ से भी खून निकलेगा। खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए वरना यहाँ पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए ये हर इंसान के लिए वहां जरूरी है। दूसरा, इसमें पाया जाता है DHA। आपके दिमाग का 76% भाग, 73 से 76% पार्ट DHA है। इसके भरण पोषण के लिए दिमाग 1% यूज करें, मेरे जैसा या आप लोग के जैसा 50-60% यूज करें। जितना भी यूज करें, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें एक ही चीज काम में आता है जो उस वक्त शुरू में कुदरत का दिया हुआ चीज होता है, वो कोलेस्ट्रॉल मिलता है। उसके बाद इसको कोई चीज मेंटेनेंस की नहीं मिलती है। और EPA में, DHA में ही, ओमेगा 3 में ही एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड के कंसंट्रेशन को ठीक रखता है, याददाश्त को ठीक रखता है, वगैरह 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 चीज।
टाइम ज्यादा नहीं है, वरना मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो दिखा दूं। नहीं ना, टाइम ज्यादा नहीं है। ये आपको हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 10 साल के बाद बच्चों को अगर दिया जाए तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है जो ये बताती है कि उनके पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, यादाश्त और तेज होता है, इवन की कंसंट्रेट करके पढ़ पाते हैं और उनके लिखावट में भी सुधार आता है। ये प्रोडक्ट के गुण हैं। चूंकि बाजार में बहुत प्रकार के ओमेगा मिलते हैं, चाइना से भी ओमेगा आ रहा है, डुप्लीकेट ओमेगा भी आ रहा है। बहुत लोग होते हैं जो फ्लेक्सिड ऑयल पे भी ओमेगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिड ऑयल का ओमेगा खराब चीज है, प्लीज। उससे भी ओमेगा अगर 500 mg निकल करके आ रहा है तो बढ़िया चीज है, लेकिन लोग फ्लेक्सिड ऑयल डाल करके बेच देते हैं, बोलते हैं ओमेगा है। अरे ये 500 ग्राम 500 mg फ्लेक्सिड ऑयल है, इसमें तो 2 mg ही ओमेगा। फ्लेक्सिड ऑयल्स के ओमेगा के मॉलिक्यूल को निकाल करके हमें 500 mg तो दो। 500 का पैसा लेते हो, 2 mg देते हो। समझ रहे हैं चीज? उसमें ओमेगा 500 mg होने चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। और हमारी शरीर को 60% ओमेगा 3 की जरूरत है, 20% ओमेगा 6 की जरूरत है, बॉडी को 20% ओमेगा 9 की जरूरत है। जिस प्रकार की जरूरत है उसी के हिसाब से ओमेगा को बनाया गया। दूसरा चीज, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा आजकल टीवी में, बच्चे को कैल्शियम के लिए क्या देती हो? दूध देते हैं। बच्चे को कैल्शियम के लिए क्या देती हो? दूध देते हैं। अरे दूध देने से कैल्शियम थोड़ी होगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत है, वो देती हो क्या? तो नहीं। तो फिर तो इधर से गया उधर से निकल गया। उसी तरीके से ओमेगा को के साथ में अगर सेसामिन कॉम्प्लेक्स का अगर साथ में कॉम्बिनेशन बना करके एग्जैक्टली 500, जिसमें 300 mg ओमेगा 3 है, 100 mg ओमेगा 6 है, 100 mg ओमेगा 9 है और 15 mg सेसामिन कॉम्प्लेक्स है। ये वहां पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करके इसको देखता है कि हमारी बॉडी में सही तरीके से काम करे और साथ में बायोग्रीन मिलाकर देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन दुनिया की अनोखी कॉम्बिनेशन है और दुनिया के 67 से 68 देशों में हम ये सप्लाई करते हैं। और हम लोग रेड कलर का देते हैं, पीले कलर का नहीं देते हैं। उसमें चाइनीज आ रहे हैं, धोखे के बहुत चांस है, हम लोग उससे बाहर हैं। हम लोग रैट रेस में नहीं है। डायबिटीज ऑप्टिमम 1, टाइप 1 की बात नहीं करेंगे हम, जो सीधे इंजेक्शन इनको लगता है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, हम उनकी बात करेंगे। टाइप 2 में भी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन टाइप 2 जहां पर आपकी पैंक्रिया इंसुलिन तो बना रही है लेकिन वो सेंसिटिव इंसुलिन नहीं है, जिसके चलते आपकी बॉडी में इंसुलिन भी है, आपकी बॉडी में शुगर भी, बॉडी में शुगर भी है ब्लड में। वहां पर पीपी 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक फास्टिंग होता है, एक पीपी होता है। जब आप खा करके और 2 घंटे बाद टेस्ट कराते हैं, खा के 2 घंटे के अंदर में कितना खाने के अंदर बढ़ जाता है, ये तय करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि आपके दवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आधे ग्राम होनी चाहिए, एक पता नहीं कितना वो डॉक्टरी विधा है, हमें उसको सलाम करना चाहिए, वहां भी सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप हिट करते हैं, आपका कितना डायबिटीज का लेवल कितना बढ़ा हुआ है, 2 घंटे में कितना बढ़ गया है, उसके हिसाब से ओरल दे करके और इंसुलिन का काम कराते हैं। तो पेंक्रिया हमारा जो कुछ इंसुलिन बना भी रहा था, बोलता है कि बाहर से ले रहे हो तो बाहर से काम करो, घर के आदमी की पूछ नहीं है तो रहने दो। तो वो धीरे 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 जो काम करता है वो करना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। इवन किसी को तो कंडीशन इतनी आ जाती है कि उनको इंजेक्शन के ऊपर जाना पड़ता है, पूरी तरीके से पैंक्रिया काम करना बंद कर देती है। यहां पर कंपनी की एक चीज जानिएगा, जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं ये मैनेजेबल है, क्यूरेबल नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं, ये मैनेजेबल है, ये क्यूरेबल नहीं है। लेकिन हमारे और उनके कहने में थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि हम बहुत छूट भी आपको यहां देंगे। वो क्या क्या कैसे है आपको मैं बता रहा हूं। इसको किसी को जब आप देंगे, इसमें 2 चीजें हैं।
इसकी थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट मैं दूंगा। मैं थर्ड पार्टी में बिलीव करता हूं, हर वक्त थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट लेना चाहिए और इसमें दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरी लंबी फिल्म नहीं है, एक लाइन की है। मोमोडिसिन एंड सिलिविनॉल ये कंपनी के 2 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं। हर की वेबसाइट है momomedicine.com, silvinol.com, आप जाके देख सकते हैं, वो पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये डायबिटीज में किसी को अगर आप रेकमेंड करें तो किसी को ये मत बोलिएगा कि 90 दिन के अंदर में तुमको डायबिटीज से मैं बाहर निकाल दूंगा। जनरली बोलते हैं कि 90 दिन में, जिसको 15 साल में डॉक्टर नहीं निकाल पाया उसको 15 दिन में जाकर आप क्या निकाल दीजिएगा। यहाँ पर कैसे होगा, काम करेगा, ये मैं आपको बता दूं। किसी भी डायबिटिक को जो है टाइप 2, उनको जो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब दवा है जो वो खा रहे हैं उनको खाने दीजिए। वहां हम नहीं बात करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर का काम है, हमारा नहीं है। हम लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेके उनकी बॉडी को इस तरीके से तैयार करने आए हैं कि वहां से डायबिटीज भाग जाए। हम दवा नहीं करने आए हैं, उनको इंटरनली ऐसा हम तैयार करने आए हैं कि डायबिटीज के असर से वो बाहर खड़े हो। इसीलिए ये प्रोडक्ट खाने के 1 घंटे पहले, दोनों टाइम, रात को और दिन में भी ये लिया करेंगे। जिस दिन शुरू कर रहे हैं उस दिन अपना टेस्ट जरूर कराएंगे। 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराएंगे, 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराएंगे, 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराएंगे। 90 दिन में 4 टेस्ट होगा। हो सकता है इस बीच में कभी बढ़ा हुआ भी मिले, क्योंकि डायबिटिक का कब बढ़ जाता है उनको खुद भी पता नहीं है। 2 साल के बाद आपका किस दिन बढ़ता है और किस दिन घटता है आप तो समझते हैं कि मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल नहीं है। कहीं जिस दिन बढ़ा हुआ है उसी दिन 30वां दिन हो गया, हो सकता है वो बढ़ा हुआ आपको मिले। फर्क नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। या तो 60वें दिन या 90वां दिन या मैक्सिमम 120वां दिन, मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं होगा। 90वें दिन आप नॉर्मल होंगे, आपकी रिपोर्ट प्योरली नॉर्मल आएगी। उसके बाद आप जो दवा खा रहे थे उसको विद कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर बंद कर दीजिए। लेकिन एहतियातन तौर पर, जिसको बोलते हैं कौन सा डोज बोलते हैं सर, मेंटेनेंस डोज, आपको मेंटेनेंस डोज के तौर पर सुबह खाने के 1 घंटे पहले और शाम को खाने के 1 घंटे बाद आपको ये खाना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब मुझे दवा ही खाना था तो मैं दवा खाता, मैं ये प्रोडक्ट पर आ गया मैं, तो मेरे लिए तो ले घूम फिर के वही फिर चूहिया की चूहिया, एक छुड़वा दिया, दूसरा अपना प्रोडक्ट पकड़ा लिया। लग रहा है ना? ऐसा नहीं है सर। अभी तक आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स 2 घंटे में टप से बढ़ता था, बढ़ जाता था ना। आपको मीठा खाना मना था, आपको आलू खाना मना था, आपको शक्कर खाना मना था। अब तो आप मिठाई भी खाओ, आलू भी खाओ, चावल भी खाओ, शक्कर भी खाओ। हाँ, आप डायबिटिक हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 2 घंटे में अब ऊपर नहीं उठेगा। अगर आप 1 आध दिन ये प्रोडक्ट खाना छोड़ भी दिए तो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन फॉर गॉड, अगर 1 महीना लगातार छोड़ दीजिएगा तो पलट के फिर वहीं चली जाएगी। अब आपको कोई डायबिटिक है इसमें? एनीबडी? सर अगर आपको शक्कर, आलू, मिठाई मिल जाए तो कोई दिक्कत है? यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। सब कुछ खा सकते हैं आप उससे बाहर रहेंगे। बट क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें एक आपके शुगर लेवल को, आपके इंसुलिन को मेंटेन करता है, एक एलिवेटेड शुगर लेवल को डाउन करता है और दूसरा उस नॉर्मलसी को मेंटेन करता है। क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इनको आपके बॉडी में आकर के असर कराने में 60 दिन 70 दिन लग जाते हैं। इसलिए इनको अगर खाना छोड़ भी दीजिएगा तो उसका असर 70 दिन बाद तक रहेगा। ये ऐसी चीज नहीं है जो दिया गया है अभी तुरंत खाइए, अभी तुरंत पेन किलर की तरह तुरंत असर करेगा। ये सिम्टम की तरह ऊपर असर नहीं करता है, ये आपको इंटरनली प्रिपेयर कर देता है। और शायद इतना भी किसी भी डायबिटिक के लिए बहुत काफी है। और अगर आपका एक चीज ध्यान में रखिएगा, किडनी और पैंक्रिया ये दोनों के सेल्स रीजेनरेट नहीं करते, इसीलिए इनका ऑपरेशन नहीं होता। किडनी रिप्लेसमेंट होता है, पैंक्रिया एक ही होती है, रिप्लेसमेंट नहीं होता। अगर मैं किसी को दे दूंगा तो मैं नहीं खत्म, मैं ही मर जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से कम है या 45 तक है
तो आपकी पैंक्रिया हो सकता है कि फिर से रिवाइव कर जाए। ऐसा भी 30 से 35% केस में पाया गया है, फिर से रिवाइव कर जाए और आपको ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत भी नहीं पड़े। लेकिन एहतियातन तौर पर अगर मुझे डायबिटीज से छूट दिलाओ और बोलो कि सुबह में एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट खा लो और डायबिटिक आप नहीं हो, आपकी नहीं बढ़ेगी, तो मैं तो खुश रहूंगा। यही मेरे लिए बहुत काफी है। आइए इसका इंडोर्समेंट, मेडिकल कॉलेज को जो मान्यता देता है उसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सही है सर? मतलब मेडिकल वर्ल्ड का, उसकी दुनिया का सबसे ऊपर का गुरुकुल, और उनकी एक रिसर्च विंग है जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में हिंदुस्तान में उससे बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोई हो तो मुझे बताइएगा, कोई है सर? दैट इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट, उससे बड़ा कोई नहीं। वो विश्व पितामह है, बैठा हुआ है। इसकी ऑफिस जब आप दिल्ली के रिंग रोड पर जाएंगे, एम्स के राइट साइड में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। ये मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था, और ये प्रमाणित करती है हर रिसर्च को। हम लोगों ने अपने इस प्रोडक्ट को उनको भी दिया, ये काम करो। हमने रिसर्च किए, सालों लगाए, पेटेंट में ले लिया, वर्ल्ड वाइड बेच भी रहे हैं। ये काम करो, आप भी तो रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जरा इसको रिसर्च करके देखो कि वाकई सच है कि नहीं है। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये आईने के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे कंपनी के पास सैकड़ों रिसर्च पहले से किए हुए हैं। ये Silvinal.com पर जाएंगे, उसके बाद जा करके लेफ्ट साइड का क्लिनिकल स्टडीज को आप क्लिक करेंगे, ये पेज आपको खुलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडरटूक एन एंटी डायबिटिक फेज 2 ओपन ट्रायल एट 4 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। 223 लोगों के ऊपर में 35 से 60 वर्ष के लोग थे। 12 हफ्ते तक उन्होंने ये ट्रायल किया। ये गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द मेडिकल रिसर्च, उसने ट्रायल किया और उसकी रिसर्च आपके सामने है। मैं सर साइंटिस्ट नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन एक चीज इसमें मुझे समझ में आया। वो ये समझ में आया, आप भी पढ़ेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। The treatment satisfactory controlled 90% of the newly diagnosed diabetic। जो नए 90% थे उनको तो 100% किया। दूसरा चीज 80% approximately 80% and 20% of the diabetes taking oral or hypoglycemic were able to reduce। 80% और 20% दोनों में जितने हाइपोग्लाइसेमिक के ओरल वाले ले रहे थे उन सब लोगों का डायबिटीज कम हुआ। और तीसरा, the treatment was well tolerated by all patients and no harmful effect was reported। सर दुनिया में आज तक हमारी भी क्लिनिकल रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, 100% ठीक हुआ। ये हॉर्लिक्स डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित ये नहीं है सर, ये डॉक्टर के भीष्म पितामह जो बैठे हुए हैं उनकी रिपोर्ट है, एसोसिएशन नहीं है ये। इस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के ऊपर में कोई भी डॉक्टर हिंदुस्तान का जिसकी डिग्री को इंडियन मेडिकल काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको आंख उठा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को देखने की ताकत नहीं है। अगर ये बोलता है होता है तो होता है। अब बोलिए अगर डायबिटीज में मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है क्या? अरे आईसीएमआर ने बोला है भाई, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, रिकमेंड करने आए हो। होता है मीन्स होता है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर साहब तो आपको दवा दे ही रहे थे, आपको सिर्फ रिकमेंड करना है। आपको इस कंपनी के पास से जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो वेल रिसर्च और मुहर बढ़िया से बढ़िया, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी का स्टैंपिंग उसके ऊपर डाल करके मिल रहा है। सर अभी तक तो किसी के पास नहीं है, और आने वाले 100 साल में किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन की इतनी औकात नहीं होगी कि उनके पास ये रिपोर्ट आएगा। आने वाले दिनों में उनके पास ये रिपोर्ट, बिकॉज वो all the companies, basically those companies are the commercial organization established for earning profit। यहाँ प्रॉफिट तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है फॉर रिसर्च, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेडिसिन, फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द मैनकाइंड।
स्पिरुलिना ये दुनिया की, जब पृथ्वी बनी थी सूरज से निकलकर और पानी पृथ्वी पर आया, पानी में जो सबसे पहला हरा हरा चीज जिसको काई, सहवाल, बरसात के दिन में भी देखिए आपके दरवाजे पर बन जाता है, चारदीवारी पे बन जाता है, छत पे बन जाता है, ये की चीज है जिसमें 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसी अनुपात में पाए जाते हैं जिस अनुपात में मानव के शरीर को चाहिए, और ये कुदरत की देन है। 70 के जमाने के पहले ये हम लोगों को पता भी नहीं था। 2000 साल तक, 3000 साल, पता नहीं, हजारों हजार साल तक इंसान को पता नहीं था कि कुदरत ने एक ऐसी चीज दी है जिसमें 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसी अनुपात में प्राप्त हैं जिस अनुपात में चाहिए। आपका ये संपूर्ण भोजन है। एस्ट्रोनॉट जब ऊपर में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके साथ चावल, मटन, चिकन, रोटी, सब्जी, दाल, सांभर, बड़ा इडली वगैरह, चूल्हा, सिलेंडर, गैस, पता नहीं क्या क्या, ये सब नहीं जाता है। वहां उनको 6 ग्राम स्पिरुलिना रोज दिया जाता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, नासा के उस एस्ट्रोनॉट के स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी सबिंजा यूएस में करके देती है। उसी प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का स्पिरुलिना आप तक लेकर के हम आए हैं, बायोफेरिन के साथ जो एस्ट्रोनॉट को दिया जाता है, जो स्पिरुलिना नहीं है। स्पिरुलिना प्लेटेंसिस, स्पिरुलिना की सबसे बढ़िया प्रजाति, सिंगल सीडेड, डॉक्टर कियोन कोडो के द्वारा कोरिया में डेवलप किया गया, मानव जाति को खाने के लिए सबसे बढ़िया उपयोगी चीज। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्पिरुलिना बेचते भी होंगे। कैप्सूल वाला है आपके पास? अगर होता तो मैं बहुत बढ़िया उदाहरण दिखाना चाहता था। आप किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। आप घर पर जाइएगा, एक काम करिएगा, उस कैप्सूल को खोलिएगा, कैप्सूल से पाउडर निकलेगा, पाउडर को हाथ पर लीजिएगा और उसमें 4 ड्रॉप पानी डालिएगा और उसको सूंघिएगा। उसके बाद अगर आपकी ताकत हो तो उसको खा जाइएगा, क्योंकि मैं जितने को खिलाया कोई खा नहीं पाया, सूंघने के बाद बोलता नहीं खा सकता। कैसा लगता है? सड़ा हुआ मछली की तरह लगेगा? मिलेगा, अभी मिलेगा, है ही नहीं ना, रहता तो मैं दिखाता ना। छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। अगर है नहीं तो उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं भी एक दे दूंगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा कि कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है, जब सामने नहीं है तो मैं इसको नहीं निकालूंगा, वरना दिक्कत आती है। हिंदुस्तान स्पिरुलिना का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, हमें इस पर गर्व है, हमें इस पर गर्व है। लेकिन दुनिया में कोई भी कंपनी जो स्पिरुलिना हिंदुस्तान से खरीदती है वो अपने यहाँ के आदमियों को खाने के लिए नहीं खरीदती। जितना एक्सपोर्ट, एक भी प्रमाण नहीं है आज तक, मैं रिटन प्रूफ की बात करता हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भूख, पेट को भरने के लिए जो चीज इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में वो है पोर्क और बीफ। भले हम हिंदुस्तान में न खाएं, सारी दुनिया उसी पर जिंदा है, और वो उनको खिलाने के लिए, उनको जल्दी बढ़ाने के लिए, मछली के पैदावार के लिए, डॉग फार्मिंग के लिए, कुक्कुट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान, आप ध्यान से देखिएगा, स्पिरुलिना बेचने के वक्त हर आदमी बोलता है स्पिरुलिना के बारे में WHO ने कहा है कि ये फूड फॉर टुमारो है। WHO ने ये नहीं कहा है, WHO ने कहा है स्पिरुलिना प्लेटेंसिस फूड फॉर टुमारो है। हम प्लेटेंसिस बीज को खा जाते हैं, हम प्लेटेंसिस बीज को खा जाते हैं मानव जाति को खाने के लिए। वैसे हमारी चारदीवारी के ऊपर में जो बनता है वो भी स्पिरुलिना है, हम उसे नहीं खा सकते। हमारे गांव के तालाब में जो 2 साल 3 साल से पानी जमा हुआ है, हरा हो जाता है, वो भी स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना मतलब स्पिरुलिना है, उसमें वही 46 के 46 पोषक तत्व हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 48 तो उसमें है, स्पिरुलिना अगर है तो 46 के 46 पोषक तत्व तो मिलेंगे, और उसी अनुपात में मिलेंगे जिस अनुपात में मानव जाति को चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ और मिल जाएंगे। इसको क्लीन कल्टीवेटेड पूल में
समुद्र के पानी के नमी में अगर बनाया जाए और बहता हुआ पानी हो, जहां पर इसको फोटोसिंथेसिस सिस्टम के थ्रू अगर बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी बढ़िया बनती है। हम आपके पास स्पिरुलिना प्लेटेंसिस लेकर के आए हैं, जहां से नासा अपने एस्ट्रोनॉट के लिए खरीदती है, इसलिए कॉस्ट के बारे में बात मत कीजिएगा। और दूसरी चीज, स्पिरुलिना प्लेटेंसिस भी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एक आध कंपनी नहीं बेचती है, एक दो कंपनी बेचती है। स्पिरुलिना प्लेटेंसिस भी बेचती हैं एक दो कंपनी, लेकिन उनके भी प्रोडक्ट में आपको बायोपिरिन नहीं मिलेगा, क्योंकि बायोपिरिन हमारी बकौती है। वो अगर यूज करेंगे तो हम ही से लेकर के करेंगे। इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड पेटेंट अपने पास है और बायोपिरिन 40% एनहांस करती है बायो अवेलेबिलिटी को। नीदरलैंड की सरकार बोलती है कि जिस मां को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है बच्चे के लिए, वो पानी में स्पिरुलिना मिलाकर बच्चे को खिला सकती है। ये कितना बढ़िया चीज है। ये सबके लिए, जन्म के बच्चे से लेकर, बच्चा जन्म जब लिया है तब से लेकर के और बड़े से बड़े होने तक, आपकी आखिरी उम्र तक आपका संपूर्ण आहार है। इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एस्ट्रोनॉट इसके ऊपर 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना तक 6 ग्राम इसको खा करके रहते हैं, तो हमें और आपको अपने भोजन में इसको सम्मिलित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके ऊपर किसी का कोई पेटेंट नहीं हो सकता है। ये च्यवनप्राश की तरह है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, एक गॉड गिफ्टेड चीज है। इस पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है। औरतें, ये प्रोडक्ट फॉर लेडीज है। औरतें 14 साल की उम्र से लेकर के और 50 साल की उम्र तक हर महीने बायोलॉजिकल चेंज से गुजरती हैं। यूट्रस का इनर लेयर हर महीने रिप्लेस होता है, लेकिन इस दौरान इनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और हेमोग्लोबिन की कमी होती है। चूंकि ये ऐसी चीज है जिसका ना अपने बेटे से, ना अपनी पति से, ना अपने भाई से, किसी भी प्रकार के मर्द जाति से इसके बारे में बात नहीं किया जाता है। Whether the girl or a lady of your house or my house, एक शादी होता है, एक दो बच्चों की माँ बनती है। माँ बनने में बच्चे का पूरा शरीर जो आता है वो माँ की हड्डी से ही बन करके उनकी हड्डी आती है, पूरा शरीर उनके शरीर से ही आता है। उस वक्त में जितने भी, एक बहुत बड़ा रैकेट है, उस दौरान बहुत लोग बोलते हैं हम कैल्शियम खाते हैं। कैल्शियम अगर सिंथेटिक होगा सर तो वो बायो अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, दुनिया में हजार करोड़ का रैकेट है जो चलता है हमारी बॉडी में। खाते हैं, पैसा लगाते हैं, क्यों मुझे खिलाया जाता है पता नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं क्यों काम कर रही है। इनऑर्गेनिक जो सिंथेटिक होगा वो हमारे शरीर में बायो अवेलेबल ही नहीं है, वो जाएगा और निकल जाएगा। लेकिन हम खरीदते हैं और उस दरमियान कैल्शियम खाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्लीज फॉर गॉड से होता ही नहीं है फायदा, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है सिंथेटिक चीज को, वो दवा की तरह इस्तेमाल होता है। हमारी हड्डियां, अगर मैं बूढ़ा हो रहा हूं, एज मेरा बढ़ रहा है, तो कमजोर जरूर होगा, लेकिन एक लेडी की हड्डी फोर्स वाली हो जाती है एक बच्चे होने के बाद, क्योंकि उनकी हड्डी कमजोर भी होती है और हड्डी का डेंसिटी फोर्स ये हो जाता है। एक मर्द की हड्डी या नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन औरतों की हड्डी ऐसी हो जाती है। एंड इट्स अ फैक्ट। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मर्द हो या औरत हो, हम पैदा लिए हैं, हमारी कोई माँ थी, और ये प्राकृतिक चीज है, ऐसा ही होता है। इसीलिए यहाँ पर कूल्हे की हड्डी टूटती है, ये सिर्फ औरतों की नहीं टूटती है, मर्दों का क्यों नहीं टूटता है? मर्द का सिर से लेकर पैर तक कहीं न कहीं जरूर टूटेगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली यही नहीं टूटता। इसलिए कि पूरी शरीर का जब बनता है बच्चा जब रूप धारण करता है, पूरी हड्डी यहीं से क्रॉस करके निकलती है, जिससे ये पोर्शन एकदम कमजोर हुआ होता है और साथ में फोर्स वाला भी है। इस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये अपने आप टूट जाता है, उसके बाद वो गिरती है, गिरने से नहीं टूटता है।
गिरने से नहीं टूटता है, 99.9 नहीं 100% केस में वो पहले टूट जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है और वो गिर जाता है। अब सवाल यह है कि जो स्थिति, और इसका कोई सिम्टम आपको ऊपर से दिखाई नहीं देता है कि चेहरा लाल पीला हो गया किसी लेडी का तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस है, और चेहरा लाल पीला नहीं है, हरा है तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, या ऑस्टियोपोरोसिस है। ऊपर से कोई सिम्टम पता नहीं चलेगा। साधारण सा इसका टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट, जिसमें इंजेक्शन भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड के अंदर आपको बता देगा डॉक्टर, कोई भी हड्डी का डॉक्टर अगर होगा या अस्पताल में आपको, कि कितने % आपका है। 1 साल तक 40 साल की लेडी, 40 साल से ऊपर की लेडी को, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर मास, डोंट ट्राई टू सेल इट, फर्स्ट सेल द आइडिया टू योरसेल्फ, थिंक एंड सेल दिस आइडिया टू योरसेल्फ, डोंट सेल इट टू अदर्स। हमारे घर में भी एक औरत है, कोई न कोई औरत है, मेरी सिस्टर हो, मेरी आंटी हो, मेरी मदर हो, मेरी वाइफ हो, 40 साल से ऊपर की एज की है, साल भर तक प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा, उसकी बोन की डेंसिटी यहां से यहां आ जाएगी। वो लेडी मेरे घर में 40 साल हो चुका है, उसकी उम्र मेरे घर में 15-17 साल से तो कम से रही है, उसकी कीमत 12,000 रुपए है। अगर नहीं है तो दीजिए, मगर दीजिए। अगर उसकी कीमत इतनी है कि 12,000 है तो साल भर उसको ये प्रोडक्ट खिलाइए। साल भर प्रोडक्ट खिलाने के बाद उनकी बोन की डेंसिटी यहां से यहां चली जाए। मैंने शुरू कर दिया बिकॉज आई केयर। एवरी मेल जिनके पत्नी का एज 40 या 40 से ऊपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नंबर 1, नंबर 2, इसको सबसे पहले अपने घर में देना। क्यों देना ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये चीजें अभी तक डिस्कस नहीं की गई हैं समाज में। माँ बच्ची को सिखा करके, नानी ने माँ को सिखाया, माँ ने बच्ची को सिखाया, और बच्ची अपनी बच्ची को सिखा के जाएगी। मर्दों का इसमें प्रवेश बंद है, आप और मेरा एंट्रेंस है ही नहीं, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं। किसी भी औरत के जिंदगी का सबसे खराब पीरियड 48 से 52 साल का पीरियड होता है। 48 से 52 साल का पीरियड, 4 साल मेनोपॉज के 2 साल पहले और मेनोपॉज के 2 साल बाद, कंप्लीट हार्मोनल डिसबैलेंस। कंप्लीट मेनोपॉज आने वाला है, बॉडी उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है और एक्सेप्ट कर नहीं पा रही है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक चेंज हो रहा है। एक सिस्टम जो चल रहा था, उस सिस्टम को अभी बंद होना है और एक नया सिस्टम चालू होना है। और मेनोपॉज जैसे ही होता है उसको भी एक्सेप्ट नहीं बॉडी करता है, क्योंकि 2 साल से जो चलते आ रहा था, एक बाइट नहीं करता है। क्या आप चाहते हैं कि एक लेडी जो 50 साल तक आपके घर में है, उसके जीवन में 4 साल खुशियों के दिन? ये प्रॉब्लम कंप्लीट हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा अगर आप 40 के बाद ये प्रोडक्ट खिलाएंगे। 2 चीजें, क्या वो मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसकी इतना है कि मेरे बगल में रहे खड़ा, और उसकी मजबूती भी वही रहे जो मेरी है, नंबर 1। और क्या उसके जीवन में आप 4 साल देना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे, बिलीव यू मी, एक फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कंट्री अलग अलग जाकर के मीटिंग्स देखे हैं और अटेंड किए हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर 99.9999% मेल काम करते हैं। विदेशों में सर 75% वुमन है मल्टी लेवल मार्केटिंग। 75%, 25% सिर्फ मर्द होते हैं। वो भी तब आते हैं जब औरतें करोड़ों कमाने लगती हैं, अपना छोड़ के उसके पीछे आके बैठते हैं। दिस इज फैक्ट। अगर आपने अपने घर में एक औरत को उसके जीवन के 4 साल बचा लिए और उनको जो नया एक एक्सपीरियंस दिया, आपको पता है आपने क्या किया? मैं और आप यहाँ से अगर दिल्ली चलते हैं, आप मेरे साथ बगल में फ्लाइट में बैठे रहिए, शायद मैं आपसे बात भी ना करूं, आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज मेल थिंकिंग मेंटेलिटी एकदम अलग होती है। लेकिन एक औरत को छोटी सी खुशी अगर आप देंगे, आपको पता है, एक आगे, एक पीछे, एक दाहिने, एक बाएं, 4 गया, एक का 4। ये सिनेमा के रिलीज की तरह है। सिनेमा देख के